हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, इसमें टोटल 75 क्वेश्चन है, जिसका 30 क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में करा रखा है। अगर वो आप नहीं देखिए वीडियो तो देखिएगा, उसमें है, और बाकी उससे आगे का आज कराने वाली हूँ। ये पॉलिटिकल साइंस के सारे सब यूनिट से क्वेश्चन है। तो ये आपको काफ़ी आगामी किसी भी स्टेट से हो, अगर आप किसी भी स्टेट का पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर या देने वाले हो तो उसमें काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है। यूजीसी नेट भी देने वाला, उसमें भी हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करें। अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो आगे डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 31 है, 61वें संवैधानिक संशोधन से निम्नलिखित में से क्या संबंधित है। 61वें संवैधानिक संशोधन से क्या हुआ था? तो इसमें जो आयु थी ना, उसमें चेंज किया गया था। ठीक है, 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था। मतदान की जो आयु है उसको चेंज किया गया था। ऑप्शन डी है। ठीक है, देखिए, आर्टिकल 226 के अंतर्गत वैश्य मताधिकार का प्रावधान है, ये भी ध्यान रखिएगा। आर्टिकल पूछता है 324 में है निर्वाचन आयोग उसे, और 326 में क्या, वैश्य मताधिकार, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सिखों को विशेष निर्वाचन मिला था? तो 1919 में मिला था। ठीक है, और 1909 में तो मुस्लिम के लिए हुआ था। स्टार्ट, अगला क्वेश्चन चलते 33। निम्नलिखित में से किस संविधान समिति की सॉरी निम्नलिखित में से किस संविधान सभा की समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी? तो ये किए थे संघ शक्ति समिति की। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की संघ शक्ति समिति की अध्यक्षता की थी। और संचालन समिति की अध्यक्षता कौन किए थे? राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला चलते हैं 34। महाजन आयोग है, श्री कृष्ण आयोग है, पुंछी आयोग है, सच्चर समिति है। देखिए, इसमें महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद है, मुस्लिम अल्पसंख्यक है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध। तो इसमें देखते हैं हम। ठीक है, मैच करते हैं। ए का हो जाएगा, महाजन आयोग है आपका महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद। श्री कृष्ण आयोग है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से। पुंछी आयोग तो सबको पता होगा, पुंछी केंद्र राज्य संबंध से, इससे भी अगर करते तो आपका हो जाता। और सच्चर समिति है मुस्लिम अल्पसंख्यक, डी का सेकंड, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स, आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। और किसी ने कमेंट किया था कि इसकी पीडीएफ मिलेगी मैम। तो देखिए, अभी तक मेरे चैनल, मैं सोच रही जब तक मेरे चैनल में 1000 सब्सक्राइबर हो जाए और चैनल मोनिटाइज हो जाए तो मैं अपना ये टेलीग्राम ग्रुप खोलूँगी। अभी तक मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप नहीं खोला है। अगर टेलीग्राम ग्रुप खोलूँगी तो मैं आपको जैसे जैसे क्लास कराती हूँ वैसे वैसे पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊँगी। चैनल मेरा अभी नया है तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो मैं आपको सारा कंटेंट जैसे जैसे मैं कराते जाऊंगी आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्रोवाइड भी करते जाऊंगी। ठीक है, तो अभी तो नहीं कर पाऊंगी, इसलिए इसके लिए सॉरी। देखिए, अगला 35 क्वेश्चन है, 8वीं लोकसभा 1984 में सबसे बड़ा विरोधी दल कौन सा है? तो अगर नहीं भी मैं कर पाती पीडीएफ तो कोई नहीं, आप 2 से 3 बार सुनो, और जो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं पता है ना उसको आप वो कर लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलिए, 8वीं लोकसभा 1984 में सबसे बड़ा विरोधी दल कौन सा है? तो सबसे बड़ा विरोधी दल था तेलुगु देशम। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो देखिए, हम कथन इसमें फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ सही है। देखिए, संविधान में निदेशक सिद्धांत के रूप में पंचायत राज का उल्लेख किया गया है। फिर है, जीवीके राव समिति योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गई थी। और स्थानीय सरकार राज्य सूची में उल्लेख है स्थानीय सरकार का। ठीक है, तो ऑप्शन, और सेकंड क्या है जो नहीं होगा वो पढ़ लेते हैं। सादिल अली समिति भारत पंचायत राज के कार्यकारिता का रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त की गई थी। तो देखिए, वो वाला सही नहीं, बाकी आपका सही है। ठीक है, अगला चलते हैं। कथन कारण का क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग न तो संविधिक निकाय है और ना ही संवैधानिक है, ना संविधिक है ना संवैधानिक। ये संसद के अधिनियमों द्वारा बना। बिल्कुल सही बात है। देखो, दोनों नहीं, एक तो क्या है, एक तो सत्य है बट ये नहीं है, अधिनियम द्वारा थोड़ी बना है। ठीक है, तो ए सत्य है बट ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है।
और ये क्या है इसका, देखिए भारत में योजना आयोग ना तो संवैधानिक निकाय है ना ही विधिक, दूसरे शब्दों में यह गैर संवैधानिक है, ठीक है, विधिक भी नहीं है, मतलब संसद के उससे नहीं हुआ है। वर्तमान समय में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है और इसके स्थान पे नीति आयोग बना गया, यानी विधिक भी नहीं है, यानी संसद के द्वारा भी नहीं बनाई गई है, संसद के द्वारा बनाई जाती है तो विधिक होती, ठीक है। तो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग हो उसी के स्थान पे, अब योजना आयोग निरस्त हो गया, अब योजना आयोग नहीं है, उसके स्थान पे आपको नीति आयोग है। अगला है, देखिए कारण है, जाति व्यवस्था प्रारंभिक समाज का सार थी, बंद व्यवस्था जहां व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही प्रकार का कार्य करते थे और लगभग एक ही प्रकार से जीवन जीते थे। कारण बोला, जाति प्रणाली अपने में सामाजिक संरचना तथा मानकीय धार्मिक व्यवहार की विशेषताएं समाविष्ट करती है और हिंदू जाति समाज में रह रहे व्यक्तियों के व्यक्तिगत जीवन के बारे में काफी व्यापक विचार प्रदान करती है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। दोनों सही है बट सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला है 39, भारत में राज्य नीति का अध्ययन निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम किया था? मायरन विनर ने किया था। भारत राज्य राजनीति का अध्ययन कार्यक्रम जन्मभूमि निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी। अगला है 41, अब लोक प्रशासन से है, मैच करना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको कम करती हूँ तो आपको दिखेगा। देखिए व्यवहार परक है, नौकरशाही है, पारिस्थितिकी है, सामान्य प्रणाली है। तो इसका देखिए बी है। ए का है थर्ड, प्रशासनिक व्यवस्था में मानव, और नौकरशाही है कानूनी तर्क संगतता, ठीक है, और पारिस्थितिकी है कृषक पारगमन औद्योगिकरण। सामान्य प्रणालियां क्या है? सामान्य प्रणालियां है समाज की उप प्रणाली, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका बी हो जाएगा, यहाँ भी मैच किया हुआ। अगला है सरकार के तात्विक कार्यों के साथ निम्नलिखित में से कौन सा सरोकार रखता है? तो ये लाइन एजेंसी संगठन चार विभिन्न आधारों पे पीएस का किया गया है। तो किसने किया? लूथर गोल्डी। पीएस क्या है? पीएस में देखिए पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस। इसी में से एक ये भी क्वेश्चन, ये तो ये पूछा कि किसने दिया P4 का सिद्धांत, इसी में से 3 दे देगा ऑप्शन, एक अलग दे देगा, तो इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो आप चारों नामयद पहले उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति, क्षेत्र, ऐसे मतलब इंग्लिश में ज्यादा ध्यान रखिएगा। अगला है मुख्य कार्यालय से सत्ता का क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रत्यायोजन का मुख्य कारण है। तो मुख्य कार्यालय में भीड़ कम करना, ठीक है। अगला है लोक सेवा के लिए निवास स्थान योग्यता सर्वप्रथम किसने निर्धारित की थी? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान सेवा के कार्डर नियंत्रण करने वाली सत्ता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये गृह कार्यालय मंत्रालय है। बजट के एक शीर्षक से धन को उसी विभाग के दूसरे शीर्षक जहां धन व्यय करने की जरूरत है में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पुनः विनियोजन कहलाती है। पदोन्नति का सामान्य तौर पर अर्थ है, तो पदोन्नति का जो सामान्य तौर पे अर्थ है 48 का 9 आंसर हो जाएगा। देखिए सारा कुछ है, ठीक है। क्या था, एक मिनट में फिर से बोलती हूँ क्या क्या था, एक मिनट। हाँ देखिए पद में बदलाव है, कर्तव्य में बदलाव है, पदवी में बदलाव, वेतन में बदलाव, ठीक है। पदोन्नति होती तो सब कुछ चेंज हो जाता है ना। अगला है निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को संगठन का नाम दिया और अपनी गलतियों में सीख कर अपने व्यवहार को ठीक नहीं कर सकता? तो ये एम क्रोजर। अगला है राष्ट्रीय संयुक्त परामर्श जाति तंत्र परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष मंत्रिमंडल सचिव है, ऑप्शन ए। लोक प्रशासन पर तमाम नियंत्रणों में से वह जो ज्यादा सतत और स्व सुधारक है यह है, तो यह कार्यपालिका द्वारा नियंत्रण, ऑप्शन बी। अगला है देखिए कुछ वर्ष पहले भारत सरकार ने फाइल जंपिंग एक्सपेरिमेंट प्रारंभ किया था।
क्रमिक संरचना कार्य पूरा करने में अनावश्यक विलंब उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ठीक है ना, उस विलंब करता था इसीलिए जंपिंग हो गया। ये नहीं कि हायरार्की में इसके पास जाएगा फाइल, इसके पास नहीं, डायरेक्ट जिसको जरूरत है उसके पास जाए तो इससे काम में जल्दी होगी। अगला है मनरेगा निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं है। ठीक है, तो कृषि संबंधी संकट नहीं है, क्या रोजगार है, गरीबी हटाना है, विपदाग्रस्त प्रवसन को रोकना है, यही है। विकास प्रशासन की विशेषता कौन सी सही है, परिवर्तनोन्मुखी है, सेवार्थी अभिमुखीकरण है, नागरिक प्रतिभागिता है, संबंधित अभिमुखीकरण, पारिस्थितिकी परिप्रेक्ष्य। तो इसका सारा कुछ है। ठीक है, अगला चलते हैं। इसका क्या क्या देख लो ना, स्क्रीनशॉट ले लो। विशेषता जो है 1 मिनट में रख देती हूँ, आप ले सकते हो। देखो मैं तो कहूँगी स्क्रीनशॉट से अच्छा है, अगर आप जब भी वीडियो देखो, किसी की भी वीडियो देखो, आप नोटबुक पेन रखा करो और जो चीज़ नहीं समझ वीडियो को रोक के उसको लिख लो। क्योंकि पता है स्क्रीनशॉट ना फ़ोन में ही रह जाता है, जनरली बहुत बार हम देख नहीं पाते हैं। तो जब आप बिल्कुल उस कंडीशन में, जब आप बिल्कुल नहीं पढ़ने बैठो, ऐसे जैसे कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आप वीडियो सुन रहे हो, तो उस समय स्क्रीनशॉट ले लो और उस स्क्रीनशॉट को फिर लिखो भी ज़रूर। ठीक है, तो एक बार तो आप स्क्रीनशॉट फिर जब लिखोगे तो लिखने से क्या होता है ना, हमारे सारे सेंस ऑर्गन यूज़ हो रहे हैं, स्किन हो रहा है, आँख हो रहा है, हाथ हो रहा है, तो इसलिए बोलते हैं ना लिख के याद करने से वो अस्थाई ज़्यादा रहता है। तो आप देखना एक बार ऐसे पढ़ के, और जो पढ़ा हुआ को आप लिख के याद करते हो वो कौन ज़्यादा आपको जल्दी याद होता है और कौन लास्ट टाइम तक रहता है। देखिए किसने कहा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सत्ता मौसम के समान है, प्रत्येक व्यक्ति उसके बारे में बात तो करता है परंतु कुछ ही उसे समझ पाते हैं। बहुत अच्छा कोटेशन है, इसका है जोसेफ नाई का। ठीक है, ये लिख लेना आप। शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण समझौता को आरोह क्रम में, ये सब टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसका है, देखिए पहले तीसरा हो जाएगा ओपन स्ट्राइक। देखिए इसमें तो डेट मतलब दे दिया है, ऐसे क्वेश्चन में आपको डेट नहीं रहेगा। फिर है थर्ड है, सेकंड है, फिर है आपका 4, फिर फर्स्ट। ठीक है, देखो ओपन स्ट्राइक ट्रीटी है, फिर केमिकल वेपन्स कन्वेंशन है, ओटोवा लैंड माइन कन्वेंशन है, फिर स्ट्रेटेजिकल ऑफेंसिव रिडक्शंस ट्रीटी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति परिप्रेक्ष्य में अभिकथन और कारण। शीत युद्ध का उत्तरोत्तर काल एक ध्रुवीय विश्व में बहुध्रुवीय पल है, क्योंकि अमेरिका विश्व का उत्कृष्ट अभिनेता बना हुआ है परंतु वित्तीय रूप में ऋण में है, सैन्यीकरण भी विस्तारित हुआ, घरेलू रूप में विभाजित और अंतर्राष्ट्रीय रूप से अप्रिय बना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा पहला असत्य है और दूसरा सत्य है, मतलब उसका जो रीजन बताया वो सत्य है बट कथन जो है गलत। परिशोधन कंटेंटमेंट नीति किस मत से संबंधित है, ये भी कई बार एग्जाम में आया है, ट्रूमैन सिद्धांत से। ठीक है, राष्ट्रपति बुश ने 2002 में अपने स्टेट ऑफ यूनियन भाषण में एक्सिस ऑफ इविंग के रूप में किन देशों की पहचान की थी, तो इराक, ईरान और उत्तरी कोरिया। अगला संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग कब स्थापित हुआ था, तो ये हुआ था आपका 2005 में। ये आपका मुझे याद आ रहा है, ये यूपी टीजीटी नहीं सॉरी पीजीटी या टीजीटी मुझे हाँ पीजीटी में शायद ये पूछा गया था। ठीक है, 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था, जब मैंने प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करा रही हूँ तो देखा था शायद यही, मतलब टीजीटी या पीजीटी एकदम मुझे याद नहीं बट शायद पीजीटी में था। क्षेत्रीय पहल के और मेरे चैनल पे आपको यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए हिस्ट्री और पॉलिटिकल की मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेशन लेके आ रही मतलब ला रही हूँ मैं, और उसका क्लासेस चल रहा है। आप चैनल से जुड़े रहें। अगर किसी भी स्टेट से अगर आप एसएसटी के स्टूडेंट हो और या तो पीजीटी दे रहे हो हिस्ट्री या पॉलिटी से, तो भी मेरे चैनल पे आपको अच्छे कंटेंट मिल जाएगी। अगर आप नहीं कर रहे हो, अगर आपके किसी फ्रेंड सर्कल में किसी का सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो उन्हें भी आप ये चैनल को शेयर कर सकते हो। क्षेत्रीय पहल के भाग के रूप में भारत में 2004 में टोक्यो समझौता की पहल की। इसके फलस्वरूप जिस संगठन का उद्भव हुआ उसका नाम क्या था, तो RICAAP। ठीक है, रिकैप। ठीक है, अगला है 2002 में इराक को जानने वाले संयुक्त राष्ट्र मॉनिटरिंग सत्यापन और निरीक्षण आयोग की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति का नाम क्या है, हैंस विलिंग्स। ठीक है, भारत की विदेश नीति को निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम प्रभावित करता है, तो
मध्य प्रदेश क्यों करता है, क्योंकि वो बीच में है ना, सेंटर में, किसी भी अलग देश से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे पश्चिम बंगाल तो उधर है, तमिलनाडु भी में के साइड भी आपको समुद्र से लगा हुआ है, तो जम्मू कश्मीर भी कश्मीर, तो इसलिए मध्य प्रदेश। ये तो ऑप्शन देखिए, आपको इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको लैंडलॉक कंट्री भी, लैंडलॉक वो हो गया ना, कोई भी दूसरे मतलब देश से नहीं जुड़ा हुआ ये, इसीलिए। अगला है मैच करना है, ठीक है। रिचर्ड लोवेंथ बेंजामिन एल्सवर्थ एग्रो, तो इसका देखो मैं मैच वाला ही दिखा देती हूँ, इसका ऐसे मतलब मैच में ए आंसर था, सॉरी ए था, क्या क्या है देखिए। आप स्क्रीनशॉट ले, रिचर्ड लोवेंथल वर्ल्ड कम्युनिज्म, बेंजामिन एल्सवर्थ communism and the Chinese ideology in flax, Edgar Snow, Red China Today, Richard S. Solomon, माओ रिवोल्यूशन, ठीक है। अगला फिर है मैच करना है, मैं लेखक और पुस्तक है, देखिए। तो इसको भी मैं मैच कर देती हूँ, इधर मैच किया हुआ वही दिखा देती हूँ आपको, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लोगे। देखो रॉबर्ट माइकल है, पॉलिटिकल पार्टीज है। सैमुअल हंटिंगटन, द थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, ये तो शायद पता होगा, इन द लेट 20th सेंचुरी। रॉबर्ट डहल का डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक है। फुकियामा का क्या, स्टेट बिल्डिंग, गवर्नेंस एंड द वर्ल्ड ऑर्डर इन द 21st सेंचुरी। अगला 66 क्रांति के विश्लेषण में राजनीतिक संघर्ष उपागम निम्नलिखित में से किसने अपनाया, तो चार्ल्स टिली ने, ऑप्शन सी। अगला पुस्तक और लेखक, ठीक है, पुस्तक और लेखक है, तो इसका राइट आंसर बी है, मैच किया हुआ, ये देख लेते हैं। द पॉलिटिक, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, डेवलपमेंट एंड फ्रीडम, अमर्त्य सेन का है। पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, ठीक है, सैमुअल पी हंटिंगटन का है। डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, यह सेल्सो फुर्टाडो का है, ठीक है। फिर मैच करना है हमें 68। अगला है 68 का क्या है, देखते हैं। हाँ, ये देखिए, मैच का वर्तमान राजनीतिक अभिजात वर्ग लक्ष्य प्राप्ति के लिए आर्थिक, सैनिक, वैज्ञानिक अनुकूलन, पुरोहित, दार्शनिक, शिक्षक एकीकरण और कला लेखक शिखर के नेता पैटर्न बनाए रखना। अगला है, निम्नलिखित में से किसने जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अन्य समाजवादियों ने 1942 के आंदोलन के दौरान जापानी एजेंट कहा था, तो कहा था भारतीय साम्यवादी पार्टी। अगला है डेलिब्रेटिव डिस्कोर्स की अवधारणा निम्नलिखित किसने विकसित किया है, तो ये पार्थ चटर्जी। अगला शासन प्रणाली वैश्वीकरण की महत्वपूर्ण विशेषता निरूपित करती है। कारण वैमनस्य उपशमन की शुरुआत यूएसए के द्वारा हेजीमोनिक परिस्थितिकी के लक्ष्य के रूप में पर्यावरणीय समस्या के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता ने सामाजिक वैज्ञानिक का संवेदीकरण किया, तो इसका हो जाएगा आपका, दोनों सही है, मतलब दोनों तो सही है बट व्याख्या नहीं है। अगला मैच करना है, जनजातीय संघर्ष है, गैर राजनीतिक उद्देश्य है के लिए अंतहीन हिंसा, निर्जातीय जनसंहार, पार राष्ट्र युद्ध, तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन ए। देखते हैं, देखिए इसमें मैं मिलाती हूँ, ठीक है। ए का सेकेंड सोमालिया जनजातीय संघर्ष है, गैर राजनीतिक उद्देश्य है आपका लाइबेरिया का है। फिर निर्जातीय नरसंहार है रवांडा, पार राष्ट्र है कांगो, ठीक है। अगला है, किस देश में प्राकृतिक गैस का विश्व का सबसे बड़ा रिजर्व, कोयले का द्वितीय बड़ा रिजर्व और तल 8वां सबसे बड़ा रिजर्व है, तो ये है रसिया, ऑप्शन डी। अगला है, फिर मैच करना है 74। देखिए, ए हैंड रेड horizons the Indian oceans in the age of global empire, global swings state, Brazil, India, Indonesia, Turkey and the future of international order, war in the Indian Ocean, समुद्र मंथन, सीनो इंडियन राइवलरी इन इंडो पैसिफिक, तो देखिए मिहिर सुकुमार, इसका क्या है आप देख लीजिए। इनका सुगोता बोस का है, डेविड क्लीमेंस का है, रिचर्ड कॉन्टे का, फिर है लास्ट वाइस एडमिरल मिहिर कुमार रॉय का है, सी राजमोहन का है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। रुक जाओ, क्योंकि मे भी कहीं अगर किसी एग्ज़ाम में आ गया तो, ठीक है।
देखिए आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, उस सैनिक कूटनीति का नाम बताइए जिसने बताया कि तमाम युद्ध धोखे पर आधारित है और सूक्ष्मता तथा गुप्तता की दिव्य कला के रूप में इसकी प्रशंसा की गई है। तो सांजू है, सांजू ने बताया कि तमाम युद्ध धोखे पर आधारित और सूक्ष्मता तथा गुप्तता की दिव्य कला के रूप में उसकी प्रशंसा की गई है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें 75 क्वेश्चन थे। तो ठीक है, ये यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 2013 का शायद है। हाँ तो ठीक, हाँ 13 दिसंबर का पेपर थर्ड। पहले पेपर 2 आता, मतलब टोटल 3 पेपर आते थे यूजीसी नेट में। फर्स्ट पेपर तो कॉमन होता है जो सबके लिए, जो अभी भी फर्स्ट पेपर है, और जो आपका खुद का पेपर होता है तो उसमें 2 पेपर होते हैं, सेकंड पेपर एंड थर्ड पेपर। फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में आपका 50 क्वेश्चन होता था, थर्ड पेपर में आपका 75 क्वेश्चन होता था, यानी टोटल आपके सब्जेक्ट से 125 क्वेश्चन होते हैं। अब 100 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, किसी वजह से ये चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा। आपकी एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा फ्रेंड। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे मेरे चैनल पे, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।